वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई जबरदस्त मूवी जिसका नाम है फुल मेटल अल्केमिस्ट। ये वीडियो इस मूवी का सेकंड पार्ट होने वाला है। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी फ्रेश, मजेदार और लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मूवी की शुरुआत में हम जॉरियो को देखते हैं। जॉरियो एक सिल्वर एल्केमिस्ट था जिससे मिलने के लिए एक इशवालन आदमी ब्रिज के पास आया था। अचानक दोनों की फाइट होने लगती है और दोनों एल्केमी का इस्तेमाल करके एक दूसरे को मारने लगते हैं। इस बीच जॉरियो पानी में गिर जाता है और वो इशवालन आदमी अपनी शक्तियों की मदद से सिल्वर एल्केमिस्ट को पानी के अंदर मार देता है। अब ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में एडवर्ड और एआई कहीं जा रहे थे। इस बीच वो दोनों लिन नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो एल्केमिस्ट बनना चाहता था। लिन कहता है, मैं यहाँ फिलोसफर्स स्टोन ढूंढने के लिए आया हूँ, और फिर वो स्टोन के बारे में एडवर्ड से पूछता है, लेकिन एडवर्ड कहता है कि उसे फिलोसफर स्टोन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लिन एडवर्ड से कहता है, मुझे पता है तुम दोनों को फिलोसफर स्टोन के बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन तुम बता नहीं रहे हो। एडवर्ड पूछता है, तुम्हें वो स्टोन किस लिए चाहिए? तो लिन बताता है, फिलोसफर्स स्टोन की वजह से इंसान अमर बन सकता है। ठीक तभी ट्रेन में कुछ गुंडे चले आते हैं जो एमएस ट्रेन मिलिट्री ऑफिसर के हेड को किडनैप करने वाले थे। ये गुंडे मिलकर लिन पर हमला करते हैं और अचानक से लिन के टीम मेट्स रैन फन और उसके दादाजी फॉय आकर उसे बचा लेते हैं, और फिर ये सभी मिलकर एडवर्ड पर हमला कर देते हैं। फाइट के दौरान ट्रेन में काफी बार ब्लास्ट कराया जाता है। लिन की टीम मेट रैन फन एडवर्ड के साथ फाइट करने लगती है और फिर वो एडवर्ड को ट्रेन से नीचे फेंक देती है। ठीक तभी एडवर्ड को एनवी बचा लेती है और इससे हमें पता चलता है कि एनवी जिंदा है। लिन के टीममेट्स एनवी पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो अमर थी इसीलिए उसे चोट नहीं लग रही थी। लिन को भी पता चल जाता है कि एनवी अमर है, इसीलिए वो एनवी को किडनैप कर लेता है जिससे कि उसे इमोरेटली के बारे में पता चल सके, और फिर वो सभी ट्रेन से कूद जाते हैं। इधर एडवर्ड और एआई मिलकर गुंडों को रस्सी बांध देते हैं। उनमें से एक आदमी बताता है कि इस ट्रेन में फ्यूहरर प्रेसिडेंट किंग ब्रैडली है जिसे मारने के लिए हमें यहां भेजा गया है। साथ ही ट्रेन के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं और कुछ देर बाद ट्रेन सेंट्रल स्टेशन से टकरा जाएगा, जिसके बाद काफी लोगों की मौत हो जाएगी। और फिर एडवर्ड और एआई ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी उन दोनों को धक्का देकर ट्रेन से नीचे गिरा देता है। ट्रेन काफी तेजी से स्टेशन की तरफ जा रही थी। एडवर्ड एल्केमी का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से ट्रेन काफी स्लो हो जाती है और सभी पैसेंजर्स बच जाते हैं। एडवर्ड की बहादुरी के लिए सभी उसे अप्रिशिएट करते हैं और फिर कॉलोनल रॉय भी स्टेशन पर पहुंचते हैं। कॉलोनल रॉय क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लेते हैं और फिर किंग ब्रैडली को सेफली ट्रेन से बाहर आने के लिए कहा जाता है। किंग ब्रैडली फुल मेटल अल्केमिस्ट एडवर्ड का अप्रिशिएट करते हैं। अब कुछ देर बाद कॉलोनल रॉय एडवर्ड को बताते हैं, शहर के 10 अल्केमिस्ट को एक आदमी ने मार दिया है। खूनी के सर पर एक स्कार बना हुआ है, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचानता है और वो आदमी स्कार के नाम से शहर में जाना जाता है। एडवर्ड की सिक्योरिटी के लिए 2 ऑफिसर्स उनके बॉडीगार्ड बनते हैं। ये दोनों ऑफिसर्स एडवर्ड को काफी परेशान कर रहे थे, इसीलिए एडवर्ड एआई को लेकर भागने लगता है। इस बीच ये लोग मे नाम की एक लड़की से मिलते हैं। एआई ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए मे उसे थैंक्स कहती है, लेकिन एडवर्ड ने एआई को मे की मदद करने से मना किया था, इसीलिए वो उसे भला बुरा कहने लगती है। एडवर्ड गुस्से में मे को मारने वाला था, लेकिन तभी वहां वो इशवालन आदमी स्कार चला आता है और मे उसके पीछे छिप जाती है। स्कार एडवर्ड को किडनैप करना चाहता था, इसीलिए वो एडवर्ड के सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और फिर वो दोनों भाइयों के पीछा करने लगती है। दोनों काफी इंजर्ड थे क्योंकि इस बीच स्कार ने दोनों भाइयों का एक एक हाथ तोड़ दिया था। एडवर्ड और एआई अपनी इंजरी की वजह से वो दोनों फाइट नहीं कर पा रहे थे। ठीक तभी स्कार बताता है कि वो एडवर्ड के साथ एक डील करना चाहते हैं। एडवर्ड डील करने के लिए तैयार था, लेकिन इस डील के बदले वो अपने भाई एआई को छोड़ने के लिए कहता है। अचानक वहां कॉलोनल रॉय अपनी टीम के साथ पहुंचता है। जैसे ही स्कार को पता चलता है कॉलोनल रॉय फायर एल्केमिस्ट है, वो तुरंत कॉलोनल रॉय पर अटैक कर देता है। कॉलोनल रॉय स्कार को फायर से इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश की
जिसकी वजह से वो अपनी एल्केमी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और फिर स्कार के साथ स्ट्रॉन्ग आर्म एल्केमिस्ट की जबरदस्त फाइट होती है। स्ट्रॉन्ग आर्म एल्केमिस्ट काफी पावरफुल था, इसीलिए स्कार एल्केमी की मदद से जमीन तोड़कर भाग जाता है और फिर एडवर्ड और एआई को रेस्क्यू करके सेंट्रल स्टेशन में लाया जाता है। कॉलोनल रॉय एडवर्ड को बताता है कि इश्वालिन लोगों को नीची जाति का हिस्सा माना जाता था, इसीलिए शहर में कोई भी इश्वालिन लोगों को पसंद नहीं करता है। आज से ठीक 7 साल पहले गवर्नमेंट और किंग ब्रैडली ने शहर के सभी एल्केमिस्ट की मदद से इश्वालिन लोगों को मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से आज इश्वालिन स्कार हमसे बदला लेने के लिए शहर के सभी एल्केमिस्ट को मारने की कोशिश कर रहा है। एडवर्ड को इश्वालिन लोगों के बारे में जानकर काफी बुरा लग रहा था, उसकी हालत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो अपना आर्म लगवाने के लिए विनरी के ऑन्ट के घर के पास जाता है। दूसरी तरफ किंग ब्रैडली उनके बेटे सलीम से मिलता है। सलीम फुल मेटल एल्केमिस्ट को काफी पसंद करता था और वो खुद भी बड़ा होकर एल्केमिस्ट बनना चाहता है, जिससे कि वो अपने शहर को खतरे से बचा पाएगा। उधर विनरी कुछ सालों से अपनी आंट के साथ रहने लगी है, क्योंकि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है और तब से वो अपना सारा काम अपनी आंट के घर पर ही करती है। विनरी ने इससे पहले भी एडवर्ड के लिए मेटल का आर्म और लेग बनाया था। एडवर्ड का मेटल आर्म बनाने के लिए विनरी पूरी रात जागती है। वहीं सुबह होते ही एडवर्ड अपनी मां से मिलने के लिए उनके ग्रेव के पास जाती है। एडवर्ड अपनी मां के ग्रेव के पास अपने पिता वैन को देखता है। एडवर्ड काफी गुस्से में अपने पिता से बात कर रहा था। गुस्से में वो विनरी के घर चला जाता है। वैन भी एडवर्ड को फॉलो करते करते विनरी के घर पर जाता है। इधर में स्कार को रेस्क्यू करके अपने घर लेकर आती है। उसकी पूरी फैमिली मिलकर स्कार का ट्रीटमेंट करती है और फिर उससे मिलने के लिए उसके कोच आते हैं। कोच स्कार से कहते हैं कि तुम्हें अपने गुस्से को शांत करके इस लड़ाई को खत्म करना होगा, वरना शहर की हालत काफी बिगड़ जाएगी और ये लड़ाई सालों तक ऐसी ही चलती रहेगी। इधर वैन अपने बेटे को देख रहे थे। जाते जाते वैन विनरी की आंट से मिलते हैं। वैन उनके घर से अपनी फैमिली फोटो लेकर कहने लगता है कि इश्वालिन लोगों के साथ जैसा हुआ था ठीक वैसा ही इस शहर में भी होगा और पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। ये कहकर वैन वहां से चला जाता है और एडवर्ड उन दोनों की बातें सुन लेता है। एडवर्ड अपने पिता की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पिता एक धोखेबाज आदमी थे। अगले सीन में एडवर्ड को एक ऐसे रेगिस्तान के बारे में पता चलता है जहां इश्वालिन लोगों के साथ काफी जुल्म हुआ था। एडवर्ड उन लोगों के बारे में जानने के लिए उस रेगिस्तान में जाता है। इश्वालिन लोग फुल मेटल एल्केमिस्ट यानी कि एडवर्ड को देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। ठीक तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी आते हैं जिसका नाम था एल्डर शान। एल्डर शान बताते हैं एल्केमिस्ट की वजह से सभी इश्वालिन लोग बर्बाद हो गए थे, लेकिन एल्केमिस्ट के डॉक्टर और उसकी पत्नी की वजह से हम लोग आज जिंदा हैं। एडवर्ड को पता चलता है कि डॉक्टर की बेटी का नाम विनरी था, यानी विनरी के माता पिता ने इन लोगों को बचाया था। काफी महीनों तक उन लोगों ने मिलकर इश्वालिन लोगों की ट्रीटमेंट किया था, लेकिन एक दिन एक इश्वालिन आदमी का ट्रीटमेंट के बाद वो आदमी उन दोनों को मार देता है, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था और आज भी वो आदमी बदला लेने के लिए शहर में घूम रहा है। एल्डर शान बताते हैं जिसने विनरी के माता पिता को मारा था उसके सर पर एक बड़ा सा स्कार बना हुआ था और इससे हम ये समझ पाते हैं कि स्कार ने विनरी के माता पिता का खून किया था और अब वो सभी एल्केमिस्ट को बर्बाद करना चाहता है। अगली सुबह सेंट्रल स्टेशन के सामने किंग ब्रैडली का बेटा सलीम एडवर्ड से मिलता है। सलीम एडवर्ड से कहता है कि वो एडवर्ड से एल्केमी सीखना चाहता है और बड़ा होकर वो एल्केमिस्ट बनना चाहता है। अगले सीन में एडवर्ड एआई की स्टील बॉडी को रिपेयर कर रहा था। इस बीच वो उसे विनरी के माता पिता के बारे में बताता है। ठीक तभी लिन चुपके से एडवर्ड के कमरे में चला जाता है और वो बताता है कि मैं सिंग्स के देश का 12वां प्रिंस हूँ। सिंग्स में 40 से भी ज्यादा प्रिंस और प्रिंसेस है, लेकिन राजा की मौत के बाद सभी प्रिंस को कोई ना कोई बीमारी हो रही है, जिसकी वजह से सभी प्रिंस की कम उम्र में मौत हो रही है। अपने देश को बचाने के लिए मुझे इमॉर्टली की जरूरत है। लिन एडवर्ड के साथ हाथ मिला है और फिर अगली सुबह एडवर्ड और एआई स्कार को ढूंढने के लिए निकलते हैं। स्कार उन दोनों को मारने के लिए उनके सामने चला आता है और फिर इन तीनों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। उधर लिन रैनफैन की मदद लेकर ग्लटनी को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। ठीक तभी वहां किंग ब्रैडली चला आता है। वो आदमी लिन और उसके साथी को मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। प्रिंस लिन रैनफैन को बचाने के लिए उसे अपने कंधे पर उठाकर भागने लगता है, लेकिन अब भी किंग ब्रैडली उन दोनों का पीछा कर रहा था। किंग ब्रैडली की एक आंख में हमेशा पट्टी बंधी होती थी क्योंकि वो अंधा था, लेकिन फाइट के दौरान लिन नोटिस करता है किंग ब्रैडली की आंखों में आउटथॉर्स निशान बना हुआ है, जिसका मतलब यही है
किंग ब्रैडली भी एक ह्यूमैनिकली यानी कि किंग ब्रैडली भी एनवी और ग्लटनी की तरह एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है, लेकिन ये बात वो सबसे छिपा कर रखते हैं। अब जैसे तैसे लिन किंग ब्रैडली को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इधर एडवर्ड स्कार से पूछता है कि उसने विंड्री के माता पिता को क्यों मारा था, क्योंकि विंड्री के माता पिता ने तो स्कार की जान बचाई थी। ठीक तभी वहां विंड्री चली आती है और वो एडवर्ड की सारी बातें सुन लेती है। विंड्री काफी गुस्से में थी, वो अपने माता पिता के बारे में सोचकर रोने लगती है और गुस्से में वो स्कार को मारना चाहती है। स्कार विंड्री को धमकी देकर कहता है, मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा है, तुम्हारा पूरा हक बनता है, तुम मुझे सजा दो, लेकिन अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई फिर तुम भी मेरी दुश्मन बन जाओगी और मैं तुम्हें मार दूंगा। एडवर्ड और एआई को स्कार पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो दोनों विंड्री को रोकने की कोशिश करते हैं। विंड्री काफी गुस्से में थी, लेकिन वो स्कार पर गोली नहीं चला पाती है और फिर स्कार वहां से भाग जाता है। एआई स्कार के पीछे भागता है, लेकिन स्कार अपनी एल्केमी की शक्तियों का फायदा उठाकर एआई को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही समय पर एडवर्ड आकर एआई को बचा लेता है। अचानक वहां लेफ्टिनेंट सभी को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। इसी बीच स्कार को गोली लग जाती है। ग्लटनी लिन को खाने के लिए अब भी लिन का पीछा कर रहा था। वो भागते भागते लिन तक पहुंचता है, लेकिन लिन उस पर हमला कर देता है और फिर वो उसकी पूरी बॉडी को मेटल से बांध देता है, जिससे वो ग्लटनी फिर से अपने पहले की तरह नहीं बन पाता है और लिन उसे हॉस्टेज बना लेता है। लेफ्टिनेंट स्कार पर गोली चला देती है और स्कार के इंजर्ड होने के बाद मैं उसे बचाने के लिए एल्केमी का इस्तेमाल करती है और फिर वो सभी चकमा देकर वहां से चली जाती है। इधर लेफ्टिनेंट लिन ग्लटनी रैनफेन और विंड्री को अपने साथ सेंट्रल स्टेशन में ले जाती है। अगले सीन में रैनफन का ट्रीटमेंट चल रहा था। रैनफन का पूरा हाथ कट चुका था और उसे काफी दर्द हो रहा था। इधर प्रिंस लिन इमॉर्टली के बारे में जानने के लिए ग्लटनी को अपने साथ जिंग्स ले जाने वाले थे। इस बीच लिन सभी को बता देते हैं कि किंग ब्रैडली भी एक ह्यूमैनिकली है और उसकी आंखों में ऑथरस निशान बना हुआ है। इस बीच हमें पता चलता है सलीम किंग ब्रैडली का बेटा नहीं है, क्योंकि ब्रैडली ने उसे गोद लिया था। वहीं ग्लटनी कॉलोनल रॉय को देखने के बाद से काफी गुस्से में था, क्योंकि कॉलोनल रॉय ने लस्ट को मार दिया था। उधर रैनफन की इंजरी के बाद प्रिंस लिन को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि रैनफन एक अच्छे वॉरियर थी और उसने शुरू से ही प्रिंस लिन का साथ दिया था। उधर मे एल्केमी की मदद से स्कार की इंजरी ठीक करती है। स्कार मे से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहती हो क्या। मे स्कार को जल्द से जल्द ठीक होने के लिए कहती है। वहीं स्कार ने जब से विंड्री को देखा था तब से वो विंड्री और इधर रैनफेन से मिलने के लिए उसके दादाजी फॉय सेंट्रल स्टेशन में आते हैं। फॉय रैनफन को मारने लगते हैं, क्योंकि लिन के लिए फाइट करते करते उसने अपना हाथ खो दिया। इस बात के लिए रैनफन अपने दादाजी से माफी मांगती है। कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट इस वाले लोगों के बारे में सोच रही थी। एडवर्ड लेफ्टिनेंट से उस वार के बारे में पूछने लगता है। लेफ्टिनेंट बताती है 7 साल पहले किंग ब्रैडली के ऑर्डर की वजह से शहर के अल्केमिस्ट को वॉर के लिए भेजा गया था और उनकी सेफ्टी के लिए मुझे छिपकर अटैक करने के लिए कहा गया था। इस वॉर में कई मासूम लोगों की जान गई थी। ये वॉर किस लिए किया गया था इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। कॉलोनल रॉय और ऑफिसर हग्स भी इस वॉर का हिस्सा थे। वॉर खत्म होने के बाद पूरा शहर बर्बाद हो गया था। मासूम बच्चे और बूढ़े सभी मर चुके थे। लेफ्टिनेंट बताती है कि मेरे पिता एक साइंटिस्ट थे और उनकी साइंस की मदद से फायर एल्केमिस्ट बनाया गया था। वॉर के दौरान लेफ्टिनेंट कॉलोनल रॉय से कहती है जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पिता ने फायर एल्केमिस्ट को मासूम बच्चों को मारने के लिए नहीं बनाया था। उधर स्कार भी वॉर के बारे में सोच रहा था और फिर वो कहता है कि मेरे बड़े भाई एल्केमी और प्योरिफिकेशन ऑफ आर्ट्स सीख रही थी। उन्हें एल्केमी के बारे में काफी कुछ पता था और उनके हाथ में काफी टैटूज भी बने हुए थे। वॉर के दौरान शहर में काफी सारे एल्केमिस्ट ने हम लोगों पर अटैक किया था, जिसके बाद मेरा दायां हाथ बुरी तरह से कट चुका था। मुझे बचाने के लिए मेरे बड़े भाई ने एल्केमी की मदद से मुझे अपना हाथ काटकर जिंदा कर दिया, लेकिन बदले में उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों के बाद जैसे ही मुझे होश आया तब मैं अपने भाई की मौत की वजह से काफी गुस्से में था और अपने गुस्से की वजह से मैंने विंड्री के माता पिता को मार दिया। अगले सीन में एआई को एक पांडा मिलता है। यह पांडा मे का था जो कहीं गुम हो गया था। अचानक वहां मे चली आती है और पांडा अपने ओनर के पास चला जाता है, लेकिन एआई मे को छिपकर फॉलो करने लगता है। एआई एडवर्ड को मे के बारे में बताता है और वो दोनों उस घर में पहुंचते हैं जहां स्कार छिपा हुआ था। इस दौरान हमें पता चलता
कहता है मे भी प्रिंसेस है लेकिन वो आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी जी रही है। अब एडवर्ड और एआई मे का पीछा करते करते स्कार को पकड़ लेते हैं और तीनों के बीच एक धमाकेदार एक्शन सीन होता है। स्कार हमेशा की तरह इस बार भी एल्केमी का इस्तेमाल करके वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन एआई उसे पकड़ लेता है। ठीक तभी कर्नल रॉय, लेफ्टिनेंट और विनरी वहां चली आती हैं। इस बीच विनरी स्कार से पूछती है मेरे माता पिता ने तुम्हारी जान बचाई थी, फिर तुमने उन्हें क्यों मार दिया? स्कार अपनी गलती के लिए विनरी से माफी मांगता है और विनरी स्कार के चोट पर पट्टी कर देती है। स्कार को लग रहा था विनरी ने उसे मार दिया है लेकिन विनरी कहती है तुमने जो किया है उसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ठीक तभी स्कार अपने कोच और बड़े भाई के बारे में सोचने लगता है और जो उसे हमेशा कहा करते हैं इंसान को दूसरे इंसान की गलतियों को हमेशा माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे को माफ कर देंगे तभी हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। अचानक वहां ग्लटनी और एनवी चले आते हैं। ग्लटनी कर्नल रॉय को मारना चाहता था। कर्नल रॉय को फॉलो करते करते ग्लटनी यहां तक पहुंच गया। गुस्से में वो सभी को मारना चाहता था लेकिन एनवी उससे कहती है अगर तुम सबको मार दोगे फिर फादर तुमसे गुस्सा हो जाएंगे और फिर ग्लटनी कर्नल रॉय पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है और इससे विनरी की जान भी खतरे में पड़ जाती है। ठीक तभी स्कार विनरी को बचाता है और वो सभी को सेफली यहां से जाने के लिए कहता है। लेफ्टिनेंट विनरी और कर्नल रॉय को लेकर सेंट्रल स्टेशन में चली जाती है। इधर एडवर्ड, एआई और लिन ग्लटनी से फाइट करने लगते हैं। गुस्से में ग्लटनी लिन को खाने वाला था लेकिन गलती से वो एडवर्ड, लिन और एनवी को खा लेता है। एडवर्ड और बाकी सभी ग्लटनी की बॉडी देखकर हैरान थे क्योंकि उसके शरीर के अंदर काफी खून था। एडवर्ड के पूछने पर एनवी बताती है ग्लटनी के पेट में ट्रुथ का पोर्टल है और कुछ दिनों तक यहां रहने के बाद हम सभी की मौत हो जाएगी। ग्लटनी को फादर ने बनाया था लेकिन फादर की गलती की वजह से ग्लटनी पोर्टल ऑफ ट्रुथ बन गया। और फिर एनवी कहती है अब तुम्हें मैं अपनी सच्चाई दिखाती हूँ। यह कहकर एनवी एक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है और यह मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो यह मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।